नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। IND टुडे न्यूज़ में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए देखते हैं ये तफसीलात। अमीर मिल्लत इस्लामिया हैदराबाद मौलाना हुसामुद्दीन सानी अलमारूफ जाफर पाशा ने मुस्लिम यूनाइटेड फोरम से इस्तीफा दे दिया है। अपने एक वीडियो पैगाम में उन्होंने कहा कि वो सियासत से खुद को दूर रखते हुए अपनी बकिया जिंदगी मेंबर व महराब और तबलीग दीन के लिए वक्फ करने का इरादा रखते हैं। मौलाना जाफर पाशा की बेबाकी और हक़गोई की बिना उनके इक़दाम से किसी को हैरत नहीं हुई। वो मुस्लिम यूनाइटेड फोरम की जानिब से आने वाले असम्बली इंतखाबात में TRS की तायीद करने के एक तरफा फैसले से नाराज थे। फोरम के नुमाइंदों के साथ बातचीत के दौरान उन्होंने डिप्टी चीफ मिनिस्टर महमूद अली को खूब लथाड़ा था और कहा था कि मुसलमानों से किए गए वादों को पूरा करने में TRS नाकाम हो गई है। उसके बावजूद वो मुस्लिम यूनाइटेड फोरम से क्यों कर तवक्को रखती है। मौलाना जाफर पाशा ने सुन्नी शिया तनाज़े के पस मंजर में पुलिस अहदेदारों के साथ एक इजलास में भी अपने मौक़िफ़ का बरमला इजहार किया था। इससे साफ जाहिर हुआ था कि वो उन उलमा में शामिल नहीं है जो हुकूमत और पुलिस की गैर जरूरी हसीद खानी करते हैं। वालेकुम मुख्तार भाई, क्योंकि आप सेक्रेटरी है इसलिए आप तक मैसेज मेरा पहुंचाना मैं ज़रूरी था। कल मैंने अखबार में वजाहत कर दी कि हमने किसी को इस सिलसिले में तायीद नहीं की और मेरा ये ख्याल हो गया है कि मैं यूनाइटेड फोरम को इस्तीफ़ा दे दिया हूँ और मेंबर व महराब के लिए मैं अपने आप को वक्फ कर लेना चाहता हूँ और खिदमत खल्क़ में अपनी ज़िंदगी बसर करना चाहता हूँ। दुआ करें कि अल्लाह मुझसे बस यही काम ले ले, अल्लाह मुझसे राज़ी हो जाए। और जब आप हज़रात हैं, इंशाअल्लाह आप हज़रात जो भी फैसले करेंगे वो हमारे लिए और आवाम के लिए यकीनन फ़ायदेमंद होगा। इसलिए मैं अपने आप को तमाम हमारे ज़िम्मेदारान कमेटी, सदर मोहतरम, तमाम अरकान को अगर मुझसे कोई तकलीफ़ पहुँची है तो मैं सबसे माज़रत खाऊँ और बस अब मैं मेंबर व महराब का हो गया हूँ। बस अब मैं अपने ज़िंदगी पर अपनी खुशामियाँ मंजिल ऐमान और फिर अपने बाज़ नसाए में लगा लेना चाहता हूँ। इसलिए मैं माज़रत के साथ अपनी इस यूनाइटेड फोरम से, मुस्लिम यूनाइटेड फोरम से अपनी जज्बादारी और अपनी दूरी का आपको इत्तला देने के लिए फ़ोन किया था। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।